मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि जिंदों पर आधारित है। एक गांव की कहानी है जिसका जिला सीतापुर लगता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। ये एक कहानी रामू की है। एक गांव की कहानी। रामू की पत्नी सविता के साथ घर में देवर, सास ससुर और अपने बच्चों के साथ रहता था। रामू एक कस्बे की मेडिकल की दुकान पे काम करता था और रामू का छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। वो 12वीं कक्षा में था। रामू रोज की तरह मेडिकल की दुकान पर सुबह 10 बजे चला जाता और रात को 10 बजे वहाँ से आता। जिंदगी अच्छे ढंग से चल रही थी और रामू रोज सुबह जाता और शाम को वापस घर आ जाता। एक दिन रामू मेडिकल की दुकान पे ही था। रात में वही लगभग 10 बजे निकलने का ही टाइम था और उसको उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और पत्नी कहती है कि घर में कुछ सामान नहीं है, आप लेते आइएगा। तो रामू कहता है कि ठीक है, सामान बता दो। तो वो सामान लेने लगता है और बाज़ार जाता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है। सामान खरीदते खरीदते उसको काफ़ी टाइम हो जाता है और करीब रात के 12:30 बज जाते हैं। 12:30 जब बज जाता है तो रामू वहाँ से चलता है और ये सोचता है कि कोई शॉर्ट रास्ते से निकल जाए जिससे जो है हम घर जल्दी पहुँच जाएं। रामू वैसे तो रोड आता था जो गांव से डामर लगा हुआ था, मगर उस दिन उसने सोचा कि गांव के गलियारे से निकल जाएं, जो जंगल होते हुए रास्ता जाता है, वो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो वो गांव के गलियारे से खेत होते हुए, जंगल होते हुए जा रहा था और उसने अपनी साइकिल उस रास्ते पर चलाने लगा। फिर वो आगे बढ़ता जा रहा था और घोर अंधेरा था। सिर्फ पत्तों की आवाज़ें आ रही थी और अंधेरा ही अंधेरा था। रामू साइकिल दौड़ा रहा था। दूर अचानक गांव में उसने देखा कि एक बाग में काफ़ी रोशनी हो रही थी। तो उसने सोचा कि गांव के पास में कोई प्रोग्राम है, लगता है ये उसकी रोशनी है। मगर रामू को ये बात कुछ समझ नहीं आई, तो उसने सोचा कि क्या करना हमें, और वो साइकिल आगे बढ़ाता हुआ जा रहा था। जब वो करीब पहुंचता है तो देखता है कि जो है बाग में काफ़ी लाइट जल रही है और गांव में जो गैस वाली लाइट होती है वो बाग में जल रही थी कई सारी। तो वो देखता है और वहाँ पे एक अच्छी खूब सजावट है, लोग खा रहे हैं, लोग बैठे हैं, नाच रहे हैं। तो रामू दूर से देखता है और उसको कुछ अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है कि वहीं मेड़ के किनारे वो बैठ जाता है। मेड़ के किनारे वो बैठकर उस प्रोग्राम को वो देखने लगता है और देखते देखते तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे के बाद उसमें से एक व्यक्ति रामू के पास आता है और कहता है, ये मिठाई का डिब्बा तुम ले लो और ये बात किसी को बताना मत, वरना तुम मर जाओगे। रामू मिठाई ले लेता है और अपनी साइकिल उठाता है और चुपचाप वहाँ से चल देता है। रामू जैसे ही वहाँ से चलने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और वहाँ के सारे लोग गायब हो जाते हैं। उस नज़ारे को देखकर रामू को डर महसूस होता है, मगर रामू समझ नहीं पाता है कि क्या है, और रामू वहाँ से चल देता है और अपने घर आ जाता है और सारा सामान और मिठाई का डिब्बा अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा देता है। पत्नी मिठाई का डिब्बा ले लेती है और सारा सामान ले लेती है
और डिब्बे को खोलकर एक पीस मीठा उसमें से खाती है और कहती है मिठाई तो बहुत अच्छी है, मिठाई कहाँ से लाए? तो रामू कहता है कि तुम खा लो और खा लो, और बात को काटता है और उसका कोई जवाब नहीं देता है। फिर पत्नी खाना लगा देती है और रामू खाना खाता है और बात करता है, मगर उस मिठाई के बारे में और जहाँ वो गया था वहाँ की कोई भी बात वो नहीं करता और चुपचाप सो जाता है। सुबह फिर उठता है और फिर अपनी दुकान चला जाता है। ये रोज का उसका काम था, तो रोज ही आना जाना। फिर वो दूसरे दिन जब वो जाता है तो उसके बाद फिर वो वहाँ से चलता है। चलता तो वो है कि उस और टाइम से भी था। उसके बाद उसने ये सोचा क्यों ना बाग के रास्ते से चला जाए। उसका मन अपने आप करता है और फिर वो बाग की तरफ चला जाता है और वहीं फिर जा कर के वो देखता है कि वो गैस सब जल रही है, लोग खा पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और फिर वो वहीं बैठ जाता है। फिर 1 घंटे के बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो फिर एक आदमी एक डिब्बा मीठा लेके आता है और रामू के हाथ में देता है और फिर वो ये वही बात कहता है कि किसी को मत बताना वरना तुम मर जाओगे। रामू कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप डिब्बा ले लेता है और मीठा ले करके अपने घर चला आता है। ये डेली का उसका एक नियम बन गया था कि वो डेली जाता और डेली मिठाई लाता, डेली बीवी को अपने हाथ में अपनी पत्नी सविता को देता। पत्नी काफ़ी दिन जब बीत गए तो अपने देवर को उसने बताया कि भैया तुम्हारे रोज़ ये मीठा लाते हैं, पर कहाँ से लाते हैं ये पता नहीं, इसके बारे में तुम ज़रा सा पता करो। तो वो कहता है, देवर कहता है भाभी अच्छा, और इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से वो नहीं लेता और मीठा खाता है और भाभी भी खाती है और फिर वो रामू अपनी दुकान जाता रहता है और रोज़ दिन पर दिन वो मीठा लाता। मगर एक दिन सविता को गुस्सा आ जाता है और सविता बहुत उसके पीछे पड़ जाती है कि हमें बताओ ये मीठा कहाँ से लाए हो, मगर रामू कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और रामू उस दिन के बाद से कुछ चुप सा रहने लगा और ज़्यादा बात नहीं करता था किसी भी व्यक्ति से। फिर सविता उसके पीछे काफ़ी पड़ती है कि हमें बताओ ये मीठा रोज़ तुम कहाँ से लाते हो, और हमें नहीं जब तक बताओगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, और बच्चों की वो कसम दिलाने लगती है। रामू बहुत कोशिश करता है कि ना बताना पड़े, मगर वो सविता उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। फिर वो रामू को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि रामू को ये बात अपनी पत्नी को बतानी पड़ती है, और अपनी पत्नी को वो बात बता ही रहा था कि रामू के सीने में और पेट में दर्द होने लगती है और वो वहीं गिर पड़ता है। जब वो वहाँ गिर पड़ता है तो तुरंत जो है पत्नी दौड़कर अपने देवर को बुला के लेके आती है और कहती है देखो तुम्हारे भाई को क्या हो गया, जल्दी से इनको डॉक्टर के यहाँ ले चलो। तो पास अब वहाँ रात में तो कुछ मेडिकल या कोई भी हॉस्पिटल था नहीं, तो एक वैद्य वहाँ गांव में बैठते थे, उनको ले जा कर के ये लोग वहाँ दिखाते हैं। मगर रामू मर चुका था। रामू को वैद्य देखता है और कहता है ये मर चुके हैं। सविता बहुत चिल्ला के रोने लगती है और उसका भाई भी बहुत परेशान हो जाता है। सुबह सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और देखते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ, अचानक क्या हो गया। फिर उसके बाद उसका भाई देखता है और यही सोचता है कि हमारी भाभी ने हमसे कहा था कि ये मिठाई रोज़ लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसका पता करो, और मैंने इस बातों को
अनदेखा किया और आज मेरा भाई नहीं है। कोई ना कोई इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई राज है। भाई सोचता रहता है और ये मन में प्रण करता है कि मैं इस बात का पता लगा के रहूँगा कि आखिर मेरा भाई कहाँ जाता था, क्या करता था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इन सारे सवालों के जवाब उसके जहन में कौंध रहे थे। सविता का भी बुरा हाल था, रो रो के। और फिर उसके बाद उसी दिन से उसने ये सोच लिया कि मैं इस बात का पता लगा के रहूँगा कि मेरे भाई को क्या हुआ है। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने सुनाई, अब मैं इसके अगले भाग में आपको बताऊंगा कि आगे की कहानी क्या है और उसके भाई रमेश ने उसको कैसे पता किया, क्या किया। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट भाग में दूंगा। और मेरी कहानी जो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपके पास अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं सुनाता रहूं। धन्यवाद।